यह अब तक का सबसे सुरक्षित आश्रय था, जो पूरी तरह से एक तंग पेड़ के खोखले में छिपा हुआ था। अंदर की जगह न सिर्फ चौड़ी थी, बल्कि बाहर से यह पूरी तरह प्रकृति में घुल मिल गया था। अगर सैकड़ों किलो का जंगली सूअर इसे टक्कर भी मारता, तो उसे अपनी नाक पकड़कर मायूस होकर लौटना पड़ता। वन्य जीवन में भटकते रहने वाले अर्जुन ने आज एक नया ठिकाना तलाशा। उसे नहीं पता था कि अगला पड़ाव कहां होगा, लेकिन फिर उसकी नजर एक विशाल 100 साल पुराने पेड़ पर पड़ी। इसका सूखा और सुरक्षित आंतरिक भाग एक आदर्श आश्रय जैसा लगा। शाम ढल रही थी, इसलिए उसने यहीं डेरा डालने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अंदर जमा सूखी पत्तियों को हटाया और फिर फावड़े से जगह को और चौड़ा करने लगा। शुरुआत में काम आसान था, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में पहुंचा, मोटी जड़ें रास्ता रोकने लगीं। मगर अर्जुन इन सब से वाकिफ था। कुछ ही देर में उसने जड़ों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। अब वह अंदर घुसा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि प्रवेश द्वार छोटा है। उसने उसे दुगुना चौड़ा किया और फिर अंदर की जगह को भी और आरामदायक बनाने में जुट गया। फर्श पर फैली सूखी जड़ों को हटाया ताकि सोने की जगह साफ हो जाए। यह लकड़ी जलाने के लिए भी काम आ सकती थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने जल्दी से आग जलाई और खुद को गर्म किया। जब शरीर में गर्माहट आई, तो वह फिर से निर्माण कार्य में जुट गया। अब बारी थी एक ठोस नींव तैयार करने की। आसपास गिरे हुए पेड़ों से उसे मजबूत लकड़ी मिल गई। उसने सबसे पहले सोने के लिए एक लकड़ी का आधार बनाया, कुछ लंबी शाखाओं को जोड़कर एक फ्रेम तैयार किया और उसके ऊपर छोटे लकड़ी के टुकड़े बिछा दिए। यह बेड भले ही बड़ा न था, लेकिन जमीन से ऊपर होने के कारण ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद अर्जुन ने पेड़ की शाखाओं और सूखी लकड़ी से चारों ओर की दरारें भर दी। फिर उसने एक मजबूत दरवाजा बनाने का सोचा, ताकि किसी जंगली जानवर से सुरक्षा मिल सके। उसने लकड़ी को चीर कर एक मोटा दरवाजा बनाया और उसे एक मजबूत लकड़ी के तने से सहारा दिया, जिससे यह और अधिक टिकाऊ बन गया। अब उसने अपने साथ लाए छोटे से फायरप्लेस को सही जगह पर रखने की तैयारी की। संयोग से आश्रय के पीछे एक छेद था, जो चिमनी के लिए एकदम सही था। उसने मिट्टी और सूखी घास को मिलाकर एक तरह का प्राकृतिक सीमेंट बनाया और इसे दीवारों पर लगा दिया। इससे न सिर्फ आश्रय की मजबूती बढ़ी, बल्कि अंदर की गर्मी भी बनी रही। शाम होते ही अर्जुन ने खाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने अस्थायी टेबल के रूप में लकड़ी के बेड का इस्तेमाल किया। पहले उसने पैन में तेल गर्म किया, फिर उसमें गोश्त डाला, कुछ ताजी सब्जियां मिलाई और अंत में थोड़ा चीज डाल दिया। एकदम स्वादिष्ट चीज बर्गर तैयार था। खाने के बाद उसने जलावन लकड़ी इकट्ठा करने की सोची, लेकिन तभी एक जंगली सूअर ने उसे परेशान कर दिया। सौभाग्य से उसका मजबूत दरवाजा इतने हमलों को सहने के लिए काफी था। सूअर कई बार टक्कर मारने के बाद थक कर चला गया और अर्जुन ने चैन की सांस ली। अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी।